このゴムのतो सारे लोग हैं वो मोम के पुतले बन चुके हैं और जो लूफी है वो मिस गोल्डन वीक के साथ बैठ के आराम से चाय पी रहा है और बड़े ही गुस्से में लग रहा होता है। तभी जो सॉप है उधर आता है और लूफी पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तेरे सारे दोस्त हैं वो मर चुके हैं और तू उधर बैठ के आराम से चाय पी रहा है। तभी उसॉप देखता है कि लूफी के पीछे अजीब सा पेंट बन रहा है। वो समझ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो बोलता है कि मेरे को ये पेंट मिटाना होगा। इतने में जो मिस्टर 5 है वो उसॉप को ढूंढते ढूंढते जंगल से आता है और उसॉप को देख के अपनी गन निकालता है और बोलता है कि अब समय आ गया है इसको मारने का। फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है उसॉप का आइडिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस गोल्डन वीक है वो देखती है कि जो उसॉप है वो हवा में उछल के अटैक करने वाला है। उसॉप अपना धमाके वाला अटैक करता है और जो उसका अटैक है वो जाके लगता है लूफी के। और जो मिस वैलेंटाइन है वो हवा में उड़ रही होती है और हंसने लग जाती है और बोलती है कि इसका अटैक तो इसके साथी के ही लग गया, मिस गोल्डन वीक है वो बच गई। और इधर जो मिस्टर 5 है वो अपना गन चला देता है उसॉप के ऊपर। जैसे गन की गोली लगती है उसॉप के एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो उसॉप है उस धमाके में उड़ जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। लूफी खड़ा होता है और बोलता है उसॉप मेरे को आज़ाद करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जो मिस वैलेंटाइन है वो बोलती है कि उसकी शर्ट है वो जल चुकी है जिससे जो मिस गोल्डन वीक का पेंट है वो हट चुका है उस पे से, अब वो आज़ाद है। लूफी बोलता है कि उस पेंट ने मेरे को सच्ची में बहुत परेशान कर दिया और चिल्ला के बोलता है कि अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। इधर सांजी का सीन दिखाया जाता है जो कि गोइंग मैरी पे इंतजार कर रहा है जोरो और बाकी लोगों का। जो सांजी वो सारे लोगों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन वो जैसे ही जंगल के अंदर जाता है तो उसे जंगल के बीचों बीच एक वैक्स का कमरा बना हुआ दिखाई देता है। सांजी बोलता है कि जंगल के बीच में ये कमरा क्या कर रहा है। इधर जो मिस वैलेंटाइन है लूफी का मजाक उड़ा रही होती है और बोलती है कि वो लोग तो मर चुके हैं। लूफी चिल्ला के बोलता है कि वो लोग सारे जिंदा हैं अभी भी। और इधर जो मिस्टर 3 है वो सारी वैक्स से अपना शरीर पे लपेट लेता है और लूफी को बोलता है कि ये देखो, और दिखाता है अपना वैक्स से बना हुआ आर्मर जिसे वो बोलता है कैंडल चैंपियन आर्मर। जो लूफी है वो बोलता है क्या अजीब सी चीज़ बनाई है तुमने। जो मिस वैलेंटाइन है वो बोलती है कोई अजीब सी चीज़ नहीं है, मिस्टर 3 ने इससे 48 मिलियन बाउंटी वाले को मारा है तो तुम क्या चीज़ हो। मिस्टर 3 है वो गोल्डन वीक से बोलता है कि इस पर अपना पेंट करो और इसको और ताकतवर बना दो। जो गोल्डन वीक है वो बोलती है वो करने के बाद मैं आराम कर सकती हूँ। मिस्टर 3 है वो बोलता है कि हाँ कर सकती हो तुम आराम। और मिस्टर 3 है वो बोलता है कि जो आर्मर है ये बाहर से बहुत कड़क है बिल्कुल लोहे की तरह और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। जो लूफी है वो बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वो बोलता है अगर ऐसी चीज़ मेरे पास होती तो मज़े ही हो जाते। जो सॉप और कारू है वो गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तू लड़ाई के बाद क्या सोच रहा है। और जो मिस गोल्डन वीक है वो अपना पेंट कर देती है उसके आर्मर पे। जो लूफी वो भी अपना गम गम करने लग जाता है और अपने गम गम पिस्तौल की मदद से अटैक करता है उसके आर्मर पे, लेकिन उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता और जो उसका आर्मर है वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। और फिर जो मिस्टर 3 उस पर अटैक कर देता है लूफी पे, लेकिन जो लूफी उसके अटैक से बच जाता है और हवा में उछलता है। जो लूफी हवा में उछल के उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जो उसका आर्मर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लूफी के किसी भी अटैक से नहीं टूटेगा। और जो सॉप और कारू हैं वो देखते रहते हैं और बोलते हैं कि उसका आर्मर सच्ची में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लूफी उसके अटैक की वजह से उछल के जाता है उधर जिधर बहुत सारे स्टैचू हैं जोरो, वीवी और नामी के, और उधर से कूदता है। और जैसे उधर से कूदता है बहुत सारी मोम है वो उड़ने लग जाती है उसॉप की तरफ और उसॉप बोलता है कि मेरे को खांसी आ रही है। जैसे ही वो अपना हाथ देखता है वो देखता है कि जो मोम है वो पिघल रही है उसके हाथ पे। वो समझ जाता है कि क्या करना है क्योंकि वो ऊपर देखता है कि बहुत सारी मोमबत्ती हैं और जो मोम है उसकी वजह से पिघल पिघल के नीचे गिर रही है। वो बोलता है कि ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो लूफी को चिल्ला के बताता है कि लूफी चाहे इसकी मोम या वैक्स कितनी भी ताकतवर हो आखिर में है तो मोम ही। वो बोलता है कि आग से पिघल जाती है, हम उन लोगों को अभी भी बचा सकते हैं। जो लूफी है बोलता है क्या सच्ची में। और इतने में जो मिस्टर 3 है वो बोलता है कि अब तुम लोगों को नहीं बचा सकते क्योंकि वो लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जो सॉप है बोलता है कि हम बचा के रहेंगे। जो सॉप अपने गुलेल से अपना धमाके वाला हमला करता है मोम की तरफ और इतने में पीछे से मिस्टर 5 है अपनी गन चला देता है उसॉप की तरफ। इस बार जो सॉप है धमाके का शिकार हो जाता है और जो लूफी है वो चिल्लाता है कि उसॉप तो ठीक है ना। और जो उसॉप की गुलेल है वो ज़मीन पे गिर जाती है। जो सॉप है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है और वो ज़मीन पे गिर चुका है। लूफी को आता है गुस्सा मिस्टर 5 पे और उसको मारने ही वाला होता है। अचानक से पीछे से आता है मिस्टर 3 और लूफी को ज़मीन में कुचल देता है। इधर हमें दिखाया जाता है उसॉप जिसकी हालत बहुत ख़राब है और वो कारू को एक रस्सी दे रहा है
और कारू से बोल रहा है कि कारू इस रस्सी को पकड़ो और भाग जाओ। इतने में आ जाती है मिस वैलेंटाइन और बोलती तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। और जो कारू है उस रस्सी को लेके भाग जाती है। वो सौ पे चिल्लाता है कि कारू रस्सी को लेके भागो और चारों तरफ पिलर के लपेट दो। कारू रस्सी को लपेटने लग जाती है चारों तरफ पिलर के भक्के। और जो मिस्टर 5 है वो बोलता है ये सब करना बेकार है, तुम इससे कुछ नहीं कर सकती, और बंदूक से चलाने लग जाता है गोली कारू की तरफ। और कारू है अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। और इधर जो मिस वैलेंटाइन है वो बैठ जाती है उसॉप की तरफ और बोलती है अब मैं अपना वजन बढ़ाऊंगी तुम्हारे ऊपर बैठ के। और फिर इधर जो कारू है वो बच रही है और भाग रही है पिलर के चारों तरफ रस्सी लेके। जो उसॉप है वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा है क्योंकि मिस वैलेंटाइन है वो 100 किलो की हो चुकी है और अपना वजन बढ़ाती जा रही है। और इधर जो मिस्टर 5 है वो गोली चला रहा है कारू के ऊपर और कारू ऊपर तक रस्सी को लपेट चुकी है। इधर जो लूपी वो लड़ाई कर रहा होता है मिस्टर 3 से और अचानक से देखता है कि उसकी चोटी में आग लग रही है। वो उसकी 3 नंबर की चोटी है पकड़ लेता है अपना हाथ बड़ा करके। और जो मिस्टर 3 है वो बोलता है कि मेरी चोटी को छोड़ो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। और जो लूपी है वो भगता है उसॉप की तरफ और बहुत ही खुशी होता है और बोलता है कि उसॉप देख मैं आग ले आया, अब हम आग लगा सकते हैं। उसॉप है बोलता है कि बहुत बढ़िया। वो बोलता है जो कारू ने रस्सी लपेटी है चारों तरफ मोम के पिलर पे उसमें आग लगा दो। और बोलता है लूफी कि उसमें आग कैसे लगेगी। उसॉप बोलता है तुम बस आग लगाओ क्योंकि मैं इधर से तेल डाल रहा हूँ रस्सी पे। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो उसॉप है वो कैरोसिन डाल रहा है पूरी रस्सी पे और उसने पूरी रस्सी भिगा दी है कैरोसिन से। जो लूपी है मिस्टर 3 को बाल पकड़ के ला रहा होता है रस्सी पे आग लगाने के लिए। और जो उसॉप है वो बोलता है कि बस उनको थोड़ी सी गर्मी लगेगी लेकिन उनकी जान बच जाएगी। और फिर लूफी लगा देता है आग और पूरे जंगल में आग ही आग हो जाती है। लूफी चिल्लाता है याहू मैंने कर ही दिया आखिरकार। और जो मिस्टर 3 है वो चिल्लाते हैं कि स्ट्रॉ हेड वाले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे बालों का क्या इस्तेमाल किया है। और जितने भी सारे पुतले यहाँ तक कि जो मिस्टर 3 का आर्मर होता है वो भी आग के कारण पिघलने लग जाता है। मिस्टर 3 ये बोलता है सच्ची में बहुत गर्मी हो रही है इधर तो। और फिर जो लूफी है वो देखता है कि जितने भी सारे पुतले हैं वो पिघल रहे हैं। अचानक से जो मिस्टर 3 है वो अपने आर्मर से निकल के भागता है और लूफी चिल्ला के बोलता है कि डरपोक तू किधर भाग रहा है, तू इधर ही रुक, मैं तेरे को अलग से मजा चखाऊंगा। जो मुंह में वो पिघल पिघल के गिर रही है और कारू से बच के भाग रही है। और फिर इधर जो मिस वैलेंटाइन है वो मार रही होती है उसॉप को और बोलती है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। जो मिस वैलेंटाइन है बहुत हल्की होकर हवा में उड़ जाती है और बोलती है कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। और जो उसॉप है वो देख रहा होता है कि मिस वैलेंटाइन बहुत भारी हो चुकी है और मेरे पे गिरने वाली है। अचानक से मिस वैलेंटाइन ने देखती है कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो बगल में देखती है जो आग पार करके वीवी और नामी दोनों आए हैं और दोनों मिलके मिस वैलेंटाइन को गिरा देते हैं। नामी आके बोलती आग जलाने वाला आइडिया किसका था। वो बोलती है कितना घटिया आइडिया था, मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी और जो मेरे कपड़े हैं वो भी जल गए। और जो उसॉप है वो बोलता है कि जोरो को क्या हुआ। इतने में आ जाता है उधर मिस्टर 5 और अपनी धमाके वाली गोली निकालता है और पॉइंट करने लग जाता है उसॉप की तरफ और बोलता है ये सब तेरी वजह से हो रहा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जो उसॉप है वो भी अपनी गुलेल निकालता है और बोलता है ये लो मेरे धमाके वाले अटैक से बचो। जो उसॉप है अपना अटैक कर देता है और जो मिस्टर 5 है उसके धमाके वाले अटैक को खा लेता है मुंह में और बोलता है तुम्हें अभी भी लगता है कि धमाके वाली चीज़ें मेरे पे काम करेगी। जो उसॉप है वो बोलता है मैंने कब बोला कि मैं धमाके वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। वो बोलता है कि दो बार मैं एक ही अटैक इस्तेमाल थोड़ी करूंगा। और जो मिस्टर 5 है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जैसे उसने बहुत गलत चीज़ खा ली हो और ऊपर मुंह करके चिल्लाता है और बोलता है इसमें तो बहुत मिर्ची है, मैंने आखिर क्या खा लिया। जो उसॉप है वो बोलता है कि तुम जानते नहीं हो मैं अपने गांव का सबसे झूठा इंसान था। और जो मिस्टर 5 हैं वो बोलते हैं ऐसी हरकतें करके तू अपने आप को पायरेट बोलता है और भग के उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। नामी और वीवी दूर खड़ी है, सब देख रही होती हैं। अचानक से मिस्टर 5 है वो देखता है आग में से कोई इंसान आ रहा है और वो तलवार लेके आ रहा है और ओनीगिरी चिल्ला रहा है। अचानक से जोरो आता है और मिस्टर 5 को मार देता है अपने ओनीगिरी अटैक से। जो उसॉप पलट के देखता है कि जोरो है वो आ चुका है पुतले में से निकल कर और उसकी भी सारी मोम है वो पिघल चुकी है। सारे लोग देखने लग जाते हैं कि मिस्टर 5 कब मर गया। जो जोरो है वो बोलता है कि तुम भी आ सकते हो अब। तभी अचानक से जो ब्रॉगी है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मेरी भी सारी मोम है वो पिघल चुकी है। ब्रॉगी है वो देखता है डोरी की तरफ जो कि अभी भी लेटा हुआ है और जो ब्रॉगी है वो मन ही मन सोचता है कि हम सब लोगों की तरह काश डोरी भी वापस ज़िंदा हो जाता। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि ब्रॉगी मास्टर आप आखिरकार वापस आ ही गए। जो ब्रॉगी है वो बोलता है कि हाँ उसॉप मैं आखिरकार सही सलामत आ ही गया। और वैसे उधर बहुत गर्मी लग रही थी आग के बीच में। इधर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कारू और लूफी हैं वो भग रहे हैं और बड़े ही गुस्से में हैं। जो लूफी है वो बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं मिस्टर 3 को, उसी ने दोनों जायंट्स की लड़ाई खराब करवाई।
लूफी अचानक से रुक जाता है। उसको मिस्टर 3 तो मिल जाता है, लेकिन समस्या ये है कि उसको बहुत सारे मिस्टर 3 मिल जाते हैं। उस जंगल में बहुत सारे मिस्टर 3 होते हैं। लूफी उन सब लोगों को देखने लग जाता है। जितने भी सारे मिस्टर 3 हैं वो एक ही जगह पे खड़े हैं, और जो असली वाला मिस्टर 3 है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि एक बार बस वो गलती करे कुछ और मैं चाकू है उसके पेट में घुसा दूँ। और फिर जो लूफी है अचानक से अपना पैर लंबा करता है और बीच वाला मिस्टर 3 है उसके मुंह पे मारता है, और पता चलता है कि वही असली मिस्टर 3 है और लूफी उसको हरा चुका है। तभी जो कारू है वो देखती है कि कोने में से मिस गोल्डन वीक है वो बच के भाग रही है। कारू उस पर चिल्लाती है और उसके पास भगती है। उसको देख के जो मिस गोल्डन वीक है वो डर जाती है और रोने लग जाती है। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है सांजी का, जो कि मिस्टर 3 के कमरे में बैठ के उसी की चाय पी रहा है और बोल रहा है ये तो बहुत अच्छी है, बहुत दिनों बाद ऐसी चाय पी है। अचानक से सांजी उसको याद आता है कि उसको उसके दोस्तों को ढूंढने जाना है, वो शायद मुश्किल में होंगे। सांजी निकल ही रहा होता है, अचानक से एक बक्से में से आवाज़ आती है। सांजी देखता है इस बक्से में क्या है। वो उस बक्से को खोलता है तो पता चलता है उसके अंदर एक टेलीफोन है। सांजी वो फ़ोन को उठाता है और बोलता है कि कौन बोल रहा है। उधर से आवाज़ आती है कि तुमने अपना काम कर दिया या नहीं। सांजी बोलता है कि आखिर तुम बोल कौन रहे हो। फिर उधर से आवाज़ आती है कि तुम भूल गए कि मैं कौन बोल रहा हूँ। सांजी ये बोलता है कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, एक बार तुम याद दिलाओ। सांजी एक्टिंग करने लग जाता है जैसे उसी का फ़ोन हो। फिर रिप्लाई आता है कि मिस्टर 3 मैं मिस्टर 0 बोल रहा हूँ, तुम ही हो ना फ़ोन पे। सांजी अचानक से सीरियस हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं मिस्टर 3 ही बोल रहा हूँ, मैं भूल गया था। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। वैसे कहने को है बातें पर मन में तो पता चला